सर क्या नाम है आपका? महफूज आलम, कहाँ के रहने वाले सर? दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले। सर अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, कैसा काम कर रहे हैं? कहाँ की गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। मेरे हिसाब से तो अच्छा काम नहीं कर रही है। नहीं, शराब के ठेके खोल तो दिए इतने सारे, और कैसे देंगे रोजगार? केजरीवाल साहब ने शराब के ठेके खोल दिए, अभी सिसोदिया साहब भी गए, जो भी है, मैं आपको बात दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सब है, अगर आप कहते हो कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं करा और आपने कहा कि क्या नहीं करा, आप देखो बाहर की सिचुएशन कितनी बढ़िया है। सबसे पहले आदमी क्या मांगता था कांग्रेस के राज में कि मुझे सड़क चाहिए, सड़क चाहिए। आज सड़क अच्छी नहीं बनी। रोजगार करने वाला रोजगार कर रहा है, रोजगार करने वाला रोजगार कर रहा है, ऐसी बात नहीं। कमाने वाला हर बंदा कमा रहा है। जो बेरोजगारी का है, अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आपको रोजगार मिलेगा, तो आप प्रतिभा दिखाएं और रोजगार पाएं। स्किल्स के बेसिस पर। स्किल्स के, यस बिल्कुल, स्किल्स के बेसिस पे आप रोजगार पाएंगे। लेकिन अच्छा, आप एक युवा हैं, युवा नेता राहुल गांधी जी भी है, कह रहे हैं युवा युवा को जिताएगा। युवा को जिताएगा, बट उनको मतलब उनके मेरे को ख्यालात नहीं समझ लगते कि वो कैसे जीतेंगे। मतलब कुछ भी बोलते हैं, फिर वो अपनी बातों पे फिक्स नहीं रहते। अभी उन्होंने पूरा भारत भ्रमण कर लिया, फिर अभी भी मुझे नहीं लगता है कि वो 2024 में भारत भ्रमण के बाद भी आएंगे। मैं मोदी जी को लाना चाहूँगा दोबारा से। यस। क्यों ऐसा, क्यों मोदी जी? जिस तरीके से उन्होंने देश का विकास किया है, उसको देखते हुए मोदी जी को आना चाहिए। हाँ, क्या विकास नीति आपको हर क्षेत्र में काम किया है इन्होंने। अभी आप यूपी देख लीजिए, का योगी के साथ मिलके उन्होंने वहाँ पे भी काम किया है। फिर अभी मैं जैसे कि देख रहा हूँ कि उन्होंने काफ़ी सारी स्कीम्स, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर इसके बाद स्वच्छता अभियान पे काम किया, और घर पे भी काम किया। जिनके पास घर नहीं था, आवास योजना, PMU जो आवास योजना है, वो उस पे भी काम किया उन्होंने। तो एक्चुअली क्या है कि मैंने भी उस फ़ायदों को लिया है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो 2014 से पहले पॉलिसीज़ थी, उसमें काफ़ी हद तक सुधार किया है मोदी जी ने। तो मोदी जी को आना चाहिए। यस। अच्छा, युवा जो है काफ़ी सारे वो ऐसा बोलते हैं कि मोदी जी ने हमको बेरोजगार छोड़ दिया है। आप एक युवा हैं, क्या मैसेज देना चाहिए? जो बेरोजगारी का है, अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आपको रोजगार मिलेगा, तो आप प्रतिभा दिखाएं और रोजगार पाएं। स्किल्स के बेसिस पर। स्किल्स के, यस बिल्कुल, स्किल्स के बेसिस पे आप रोजगार पाएंगे। लेकिन अच्छा, आप एक युवा हैं, युवा नेता राहुल गांधी जी भी है, कह रहे हैं युवा युवा को जिताएगा। युवा को जिताएगा, बट उनको मतलब उनके मेरे को ख्यालात नहीं समझ लगते कि वो कैसे जीतेंगे। मतलब कुछ भी बोलते हैं, फिर वो अपनी बातों पे फिक्स नहीं रहते। अभी उन्होंने पूरा भारत भ्रमण कर लिया, फिर अभी भी मुझे नहीं लगता है कि वो 2024 में भारत भ्रमण के बाद भी आएंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको? धरातल पर उतरे नेता, लोगों के बीच आया, समझा उसको, फिर भी नहीं जिताएगी जनता? नहीं जिताएगी मैम, बिल्कुल नहीं जिताएगी। अच्छा, और लोगों से रह सर क्या नाम है आपका? मेरा अनिल नाम है। अनिल जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रोहिणी सेक्टर 5, दिल्ली। दिल्ली के। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बने? आप बताइए मैम, आपको क्या लगता है? पहले आप बताइए, फिर हम बताएंगे। पूछ सकते हैं सर, ये तो देखिए मैम, मेरे को जहाँ तक लगता है ना, देश के हित में जिसने काम किया है, मेरे नज़रिए से वो मोदी साहब ने किया है जी। देश हित में। हाँ जी। जो इनकी सरकार रही है, डेवलपमेंट से लेकर, देखो दिल्ली से मैं इतना बाहर जाता नहीं हूँ, मैं आई थिंक यहीं रहता हूँ ज़्यादातर, अपना नॉर्मल घूमता फिरता रहता हूँ। जिस तरीके से दिखता है हमें, जो लगता है, जो मैंने अपना देखा है, मेरे को तो ये लगता है कि मोदी साहब ही आएंगे। हाँ जी। क्या नीति आपको सबसे बेहतर लगी उन्होंने देश हित में सबसे ज़्यादा बेहतरीन एक कोई अच्छा काम? देखो, कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा, बहुत सी नीतियाँ थी उनकी, किस तरीके से देश को इकट्ठा रखा। थोड़ा बहुत बीच में घुमरा हुआ, इधर उधर अच्छा हुआ, फिर बीच में सब तरीके का संतुलन बना रहा। GDP भी हमारी ठीक ठाक है, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे, ऐसा ऊपर ही होगी। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे पहले के हिसाब से, जिस तरीके से श्रीलंका का आपने देखा डाउन हुआ, पाकिस्तान का अब भी हो रहा है, हमारा हिंदुस्तान बहुत बचा हुआ है। तो मेरे को लगता है मोदी जी आने चाहिए। सर, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो ये राशन फ्री में दिया जाता है, ऐसा कह रहे हैं कि ये ना मतलब लोगों से रोजगार ना करने की तरफ बढ़ावा दिया जाता है। क्या आपके हिसाब से ये नीति सही है? नहीं मैम, एक राशन जैसे चावल ले लो, 5-10 किलो मिलता है, 20-25 किलो गेहूँ मिलता है, आप अपना गुजारा कर लोगे उसमें? सिर्फ 2-3 चीज़ लेके खा लोगे, चीनी मिलती है और अपना चावल मिल गया, गेहूँ मिल गया, दाल हो गया, इससे आप गुजारा कर लोगे? देखो, काम तो करना पड़ता है, चाहे वो कैसा भी इंसान हो। कितना चावल देते, कितना गेहूं देते? 20-25 किलो गेहूँ मिल गया। बिल्कुल गलत। पर यूनिट पे 5 kg मेरे
मैं आपको बता रहा हूँ, घर में 4-5 जने हैं तो 20-25 किलो हो जाता है। मैं सर वो पूरा राउंड फिगर करके बता रहा हूँ आपको। तो राशन से रोजगार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है युवाओं के पास सरकार की तरफ से। अरे आप छोड़ो ना, राशन वाशन को छोड़िए आप। वो भाषण को ही छोड़ो ना, राशन को छोड़ो, भाषण को भी ऐसा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं पहले भी जॉब नहीं करी, मैंने अब भी नहीं करी। मैं पहले भी काम करता था अपना, अब भी कर रहा हूँ। हाँ जी, मेरा अपना है, छोटा सा काम है मेरा, मैं बहुत खुश हूँ। अगर जिसको जॉब नौकरी करनी है वो तो नौकरी के हिसाब से चलेगा। हाँ, मुझे तो लगता है कि ये गवर्नमेंट जॉब लोगों को अब भी गवर्नमेंट जॉब मिल रही है जो उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाँ, जिसको मिलनी है उसको मिलनी है, जो मेहनत कर रहा है। जिसको नहीं मिल रही वो किसी भी चीज़ के बहाने ले सकता है। मेरे को तो इतना पता है। महंगाई को लेकर के महंगाई को लेके कहाँ मैडम, महंगाई किस चीज़ को लेके महंगाई बता रहे हो? क्या महंगाई है बताइए, आप बताइए मेरे को। कि सिलेंडर महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया। तो मैम देखो, लोगों की मेरे पास ना ये फ़ोन है। अब मेरे से छोटी उम्र का लड़का मैं दिखाता हूँ पकड़ के, उसको एप्पल का फ़ोन दिखेगा आपको, और वो अभी किसी भी न्यूज़ रिपोर्टर के आगे बोलेगा महंगाई हो रही है, उसकी जेब में बोलो फ़ोन दिखाओ अपना, 25-30 हज़ार 40 हज़ार का फ़ोन लेके घूम रहा। कहाँ फिर महंगाई है? जूते देखो, कपड़े देखो, सब चीज़ देखो। काटते और लेते हैं। किस जैसे अच्छा, आएंगे सर, काटने वाले नहीं है, आप समझते हो। नहीं, जी जी आप सर, क्या नाम है सर? कैपेसिटी नहीं, क्या नाम है आपका? तो वो नाम क्या है? नाम छोड़ो, नाम से नाम नाम तो से कोई क्यों मतलब नहीं। इंट्रोड्यूस ही नहीं कराएंगे? फिर ऐसे कैसे मैं सवाल करूंगी? इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा। नाम बताइए। अगस्टिन, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली का रहने दिल्ली के वाला। रहने वाले हैं। आप बताइए क्या लगता है किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए 24 में? प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जो मेहनत करेगा वही खाएगा। तो जो मेहनत करेगा वही। अब ये जो इनकी पार्टी जो है पुराने पापियों में शामिल हो चुकी है, और इनको हर हथकंडे इनको अपनाने का तजुर्बा आ चुका है। आ चुका है। और आज एक जो कमज़ोर होता है उसे हमेशा कोई ना कोई दबा देता है। आज अगर कोई भी कमज़ोर है, जो कमज़ोर होता है उसको हमेशा ऊपर से दबा देता है वो। और ये दबाने वाली बात जो होती है, आप XYZ में आप कांग्रेस का नाम ले लो, आप किसी और पार्टी का नाम लो, यानी कि जो आपस में दोनों में टक्कर हो रही है, दोनों में से कोई भी एक पहलवान एक अखाड़े में उतारते हैं 2 पहलवान, तो 2 पहलवानों को एक को हारना पड़ता है, एक जीत जाता है। उसी तरह जिस पार्टी ने अपनी मेहनत की है वो क्या है कि एक दिखावा दिखाया, मैंने ये किया। 5 साल होते सरकार के पास में, 5 साल में एक काम उसने कर दिखाया, और वो 50 साल तक उसका ढोल पीटता रहेगा, तो 50 साल तक उसका ढोल नहीं बजेगा। उसको हर इंसान को, मेरे देश का हर वासी को एक सुकून मिलना चाहिए, एक उसकी तरक्की होनी चाहिए। ये अपनी तरक्की करते हैं, ये अमीरों को अमीर बनाते हैं, गरीब को क्या मिल रहा है उसके अंदर? क्यों गरीब हाय हाय कर रहा है? तो इसीलिए आप जो कहते हैं ना कौन जीतेगा, अब ये अपने ढोल पीटेंगे, हमने ये किया, हमने वो किया। अब राहुल गांधी सच बोलता है तो सच की माने नहीं जाती। आप भी आपको भी हम सच बोलेंगे तो आप हमारा सच दबा देंगी। आप पार्लियामेंट के अंदर वहाँ जाके दिखाएंगे नहीं, और वहाँ पे वो देखेंगे तो बोले यार ये तो सच बोल रहा है। मैंने भी कई ऐसे इंटरव्यू दे दिए, मगर वो इंटरव्यू जो है जहाँ तक क्या मुझे लगता है, सच बोलने का अधिकार नहीं है क्या इस देश में किसी को? बोलने का अधिकार है, मगर जो समझ में आता है वही बोलो। जो ना समझ है तो वो उसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन है ना समझ? ना समझ वो है जो इसके सुनते हैं उसको सुनाते हैं, उसके सुनते हैं इसको सुनाते हैं, उसके अपने भेजे का काम कुछ हुआ है नहीं इन 8 सालों में? क्या काम विकास की अगर मैं बात करूँ, कुछ हुआ है नहीं? विकास क्या है? विकास वही हो रहा है जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे- सुधरा, वो जो GDP में अखबारों में छप रहा है वो विकास है। वो जो अखबारों में छप रहा है वो विकास दिखा रहे हैं, लेकिन विकास तो वो नहीं हो रहा है जहाँ पे ये पटरी के सारे आदमी इतने लाखों लोग बेरोजगार हैं। उन रोजगारों के पीछे क्या है? और हमने रोजगारी दे दी। अब एक हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, सारे हिंदुस्तान की बात सुनाएंगे और दिल्ली की बात करेंगे। ये सरकार की तो बात है, ये हम कौन से कह रहे हैं कि ये कुछ अपोजिट पार्टी के या विदेश की बात कर रहे हैं हम। तो ये सरकार को ये समझ लेना चाहिए, आज वो दिल्ली में रहता है, सांसद दिल्ली में, और दिल्ली का आदमी दिल्ली बेकार है, बेरोजगार है, तो वो सारे हिंदुस्तान का बोझा आपने। सबके लिए आप स्टेट गवर्नमेंट को दोषी ठहराएंगे ना? अभी आप क्या बोलते स्टेट हैं? गवर्नमेंट दोषी नहीं है, सारा स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ दिल्ली का कोई लेना देना नहीं है दिल्ली के के अंदर भेज रहे हैं। स्टेट का कुछ मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कुछ लेना ही देना नहीं है, आप कह रहे हो? तो स्टेट गवर्नमेंट को समझना। केजरीवाल जी ने कितना रोजगार दे दिया? आप केंद्र की बात करें, केजरीवाल जी ने कितना रोजगार दे दिया?
केजरीवाल ने कौन सा रोजगार दिया है? किसको रोजगार दिया? जो बताइए। रोजगार थे वो उनको पक्का नहीं कर पाए वो, तो उन्होंने रोजगार किसको दे दिया? जो सुनो सुनो, जी सर, क्या नाम हुआ ये रोजगार के लिए नहीं, शराब के ठेके खोल तो दिए इतने सारे, और कैसे देंगे रोजगार? केजरीवाल साहब ने शराब के ठेके खोल दिए। अभी सिसोदिया साहब भी गए, जो भी है, मैं आपकी जवाब का बात दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार सब है। अगर आप कहते हो कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं करा और आपने कहा कि क्या नहीं करा, आप देखो बाहर की सिचुएशन कितनी बढ़िया है। सबसे पहले आदमी क्या मांगता था कांग्रेस के राज में कि मुझे सड़क चाहिए, सड़क चाहिए। आज सड़क अच्छी नहीं बनी। रोजगार करने वाला रोजगार कर रहा है, रोजगार करने वाला रोजगार कर रहा है, ऐसी बात नहीं। कमाने वाला हर बंदा कमा रहा है। अब बंदे कहते हैं पढ़े लिखे पकोड़े बेच रहे हैं, और जो पकोड़े बेच रहे हैं कोई बात नहीं, वो बिजनेस है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो भी एक बिजनेस होता है। एक आज नॉर्मल आदमी 25,000 20,000 रुपये कमाता है। क्या काम कर रहे हैं? एक सेकंड आंटी, डिस्टर्ब मत करो ना। एक मिनट रुको, नौकरी कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट हूँ चाहे प्राइवेट हूँ। दुकान खोल के सर क्या नाम हुआ आपका? महफूज आलम, कहाँ के रहने वाले सर? दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले। सर अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, कैसा काम कर रहे हैं? कहाँ की गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। मेरे हिसाब से तो अच्छा काम नहीं कर रही है। बाकी दिल्ली में कैसा काम हो रहा है? दिल्ली में स्कूल्स और इसका हॉस्पिटल का निज़ाम ठीक है। बाकी और कुछ अगर मैं विकास की बात करूँ, कुछ देख रहे हैं आप अपनी आंखों से? सेंट्रल की उंगलीबाजी है ना यहाँ के काम में, तो वो तो सभी को मालूम है। अब कोई नहीं बोलता वो अलग बात है। सर अगर मैं भारत की पूरी बात करूँ, कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी? एक प्रधानमंत्री हैं वो। ठीक है, काम वो सही कर रहे हैं, लेकिन दिख कहाँ रहा है? अगर मैं सबके साथ हूँ तो दिख कहाँ रहा है? दिखने के लिए कुछ है? किस सेक्टर में काम है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या जवाब देंगे? है काम है किसी सेक्टर्स में? तो आप इसके चलते बदलाव चाहते हैं आप गवर्नमेंट के में कि बदलाव होना चाहिए? 2024 में इलेक्शंस नज़दीक है, तो क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? किसे मौका देना चाहेंगे? अरे यही आए मोदी जी, आए मोदी जी बुरे थोड़ी ना, लेकिन देश के लिए, एक आम आदमी के लिए तो सोचें कुछ। काम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो कोई भी आपको पता ऐसा क्यों आपने फील किया कि मतलब कुछ काम ही नहीं हुआ है किसी भी फील्ड में? मैंने ये नहीं बोला कि काम नहीं हुआ, और बेहतर हो सकता है, और बेहतर तरीके से। बेहतर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, और कोई नेता है जो मोदी जी को मतलब अभी तो नहीं है, अभी नहीं, अभी नहीं। बाकी काम आपको उनके पसंद है, आप उनके कामों से खुश हैं या सेटिस्फाई हैं? और बेहतर कर सकते हैं, कैपेबल हैं, कर सकते हैं। कि राहुल गांधी को लेकर आपके मन में क्या छवि? नो कमेंट। क्यों, अच्छे नेता नहीं? नहीं नहीं, अब नो कमेंट, दैट्स इट, कैसे फाइन। कैसे आप चाहते हैं कि एज अ पर्सन ठीक है वो। बाकी अगर क्या बोलते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कैसा फील करेंगे? गुड लक होगा उनका, वैसे भाई पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। Thank you. धन्यवाद।